गुड मॉर्निंग दोस्तों। एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत शानदार चल रही होगी। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें 400 प्लस पदों के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज हम उसके बारे में क्या डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह कौन कौन सी पोस्ट रिलीज हुई है, उस सभी सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो बेसिकली उत्तराखंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स की तरफ से हमें नोटिफिकेशन ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम बात करें जो एप्लीकेशंस या इन्होंने एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया हुआ है, 9 अप्रैल 2025 को, तब कल इन्होंने इसको रिलीज किया हुआ है और 15 अप्रैल से फॉर्म फिल होना क्या स्टार्ट हो रहे हैं और 15 मई 2025 तक फॉर्म फिल करेंगे। वहीं ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की अगर हम बात करें, 18 मई से लेकर 25 मई 2025 तक आप इसमें क्या करेक्शन कर पाएंगे। और इसमें लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि की हम बात करें तो 27 जुलाई 2025 इसकी क्या है, रिटर्न टेस्ट की डेट है। ठीक है। बाकी अब डिटेल नोटिफिकेशन स्टडी करने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और विजिट करके आप यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशंस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप यहीं से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जो वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें जो कि उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय में नियुक्ति होगी, इनकी सैलरी जो है 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक देखने को मिलेगी, जिसमें लेवल 7 के हिसाब से यहाँ पे सैलरी होगी। इसमें जो टोटल पदों की बात करी जाए तो 3 पद यहाँ पर देखने को हमें मिल रहे हैं। अगली जो पोस्ट है व्यक्तिक सहायक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से देखने को मिल रही है। यहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक यहाँ पे सैलरी देखने को मिल रही है। सैलरी का जो लेवल होगा लेवल 6 के हिसाब से यहाँ सैलरी देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसी की बात करूँ मैं यहाँ पर तो 3 पद हमें क्या है खाली देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। अगली पोस्ट की बात करते हैं सहायक अधीक्षक के लिए या महिला कल्याण विभाग में। यहाँ पर जो पे मैट्रिक्स होगा लेवल 5 के हिसाब से होगा। सैलरी जो है 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक यहाँ पे देखने को मिलेगी। पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि 5 पद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। अगली पोस्ट की अगर हम बात करते हैं राजस्व उप निरीक्षक या पटवारी की जो है राजस्व विभाग में, यहाँ पर 119 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है और इसमें जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 5 होगा। सैलरी की हम बात करें 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक यहाँ पे क्या है सैलरी हमें देखने को मिलेगी। अगली हम बात करते हैं राजस्व उप निरीक्षक या लेखपाल राजस्व विभाग की। यहाँ पर टोटल 61 वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। सैलरी की बात करूं मैं 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक यहाँ पे सैलरी हमें देखने को मिल रही है। लेवल पे मैट्रिक्स की बात करें तो वो 5 यहाँ पे होगा। अगली हम वैकेंसी की बात करते हैं ग्राम विकास अधिकारी, जिनको क्या है ग्राम डेवलपमेंट में है ना उनको वर्क करना है या उससे रिलेटेड रिपोर्ट सारी योजनाएं उनको जानकारी होती है और उनको वहाँ गांव-गांव तक पहुंचाना होता है। इस पद के लिए हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें बहुत बम्पर वैकेंसी है, 205 प्लस वैकेंसी यहाँ पे खाली है। ठीक है। और पे मैट्रिक्स लेवल जो है यहाँ पे लेवल 4 होगा। तो सैलरी यहाँ पर 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ देखने को मिलेगी। अगली वैकेंसी की हम बात करते हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की, जो कि पंचायती राज विभाग में होंगे। इनका काम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए होगा। यहाँ पर टोटल 16 वैकेंसी है। सैलरी की बात करूँ मैं 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। लेवल 4 के हिसाब से यहाँ पे क्या सैलरी होगी। अगली वैकेंसी में बात करूं स्वागती मतलब उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में, यहाँ पर 3 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। इसमें सैलरी की बात करूं मैं 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक होगी, जिसमें पे मैट्रिक्स लेवल 4 होगा। अगली वैकेंसी की बात करूं मैं सहायक स्वागती उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के लिए। यहाँ पर टोटल 1 वैकेंसी है।
सैलरी की बात करूं मैं 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये लेवल 2 के हिसाब से यहाँ पे सैलरी होगी। तो इन सभी की सैलरी जो है वो वैकेंसी है मिला के टोटल 416 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। और सैलरी की बात करें, मिनिमम सैलरी जो है 19,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक यहाँ पे हमें सैलरी देखने को मिल रही है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं, जैसे कि इन्होंने सैलरी को क्या जो वैकेंसी है उसको क्या इन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है कि जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी है वो 3 है। तो इसमें से इन्होंने क्या हुआ कि 3 वैकेंसी किसके लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है, अब इसमें जो आयु सीमा है 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक है। पद जो है वो अराजपत्रित है, स्थायी है और अंशदायी पेंशन युक्त है। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा क्या ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या इस नोटिफिकेशन में हर एक वैकेंसी का सेग्रीगेशन दिया है। तो अब जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पर उसकी मतलब किस किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है, क्या सैलरी होने वाली है और क्या एज लिमिट है, वो हर एक में इन्होंने क्या है मेंशन करके दिया हुआ है। और साथ ही साथ उसके लिए कितना क्या आपको अनुभव किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है या ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल स्पष्टीकरण के साथ में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अपना फॉर्म भरने का प्लान कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही आप क्या फॉर्म फिल करेंगे। बाकी अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो रहा है, कोई भी कंफ्यूजन है, ऐसी कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि हाँ आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसको हम पूरी तरीके से रिजॉल्व करने की क्या पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि इस फॉर्म फिल करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के चरण या क्या क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पर्सनल डिटेल के साथ में, उसके बाद में एजुकेशन एंड अदर डिटेल फुलफिल करनी होगी, फिर उसके बाद में फोटोज एंड सिग्नेचर अपलोड्स करने होंगे, फिर आपको पेमेंट्स करनी होगी, फिर आप एप्लीकेशन के का प्रिंट आउट ले सकते हैं। 5 स्टेज में आपको क्या है कि फॉर्म फिल करना है और बेसिकली लगभग सारे फॉर्म इन्हीं स्टेज में फुलफिल होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है यहाँ पे आपको फोटो का साइज बेसिकली क्या रखना है और सिग्नेचर का साइज क्या रखना है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कैंडिडेट को यहीं पर होती है। आगे हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की कि एप्लीकेशन फीस क्या क्या होने वाली है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 300 रुपीज़ पर कैंडिडेट होने वाली है। ठीक है, वहीं अगर जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर एसटी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस 150 रुपये होने वाली है। वहीं साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूबीडी पर्सन विथ वेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फ़ीस की तो 150 रुपये उनकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे क्या देखने को हमें मिल रही है। बाकी आप फॉर्म फिल करने से पहले एक बार ये डिटेल नोटिफिकेशन जरूर स्टडी कर लें, दैट कैन हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, और ये फॉर्म फिल करने में बहुत ज़्यादा क्या आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने क्या है कि बेसिकली सिलेबस भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करोगे तो उसके लिए इन्होंने क्या डिटेल में यहाँ पे सिलेबस भी इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है। सिलेबस भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे भाग 1 में हम बात करते हैं, ठीक है, स्नातक स्तरीय सामान्य प्रश्न जो आएंगे परीक्षा हेतु सामान्य हिंदी के होंगे। तो यहाँ पे हिंदी का इन्होंने सिलेबस बताया हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग हिंदी के सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हिंदी साहित्य में इन्होंने मतलब बेसिकली हिंदी के ही अंदर आएगा जिसमें पद गद्य सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें जो लेवल 2 होगा मतलब भाग 2 में रीजनिंग आएगी। तो रीजनिंग में इन्होंने अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षा में जैसे कि दर्पण के कुछ क्वेश्चन, श्रृंखला सदस्य वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, ये सब क्वेश्चन होंगे। फिर शाब्दिक मानसिक योग्यताओं में ये इन्होंने एज अ सिलेबस आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम एक्सप्रेस को, वहाँ पर भी आपको डिटेल में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ये
शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षा के लिए यहाँ सिलेबस मेंशन किया हुआ है। फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिलेबस के लिए यहाँ पे कंप्यूटर का फुल्ली सिलेबस है जिसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं बेसिकली। फिर यहाँ पर हिस्ट्री का ये है जिसमें हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। हिस्ट्री के लिए बेसिकली हमारे यूट्यूब चैनल में भी ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, आप चाहो तो हिस्ट्री वहाँ से पूरी कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में भूगोल के कुछ क्वेश्चंस यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे। फिर राजनीतिक विज्ञान से देन फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय राज्य व्यवस्था, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति विशेषक, भारतीय सांसद, ये सब सारी चीजें हमें यहाँ पे क्या देखने को अच्छे से मिल रही है। तो आप इसके अकॉर्डिंग के अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल के सभी तरीके के जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ क्या है, बेल आइकॉन आप दबा लें, जिससे क्या हो आगे आने वाली जॉब अपडेट्स क्या हो वो आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। बाकी हम आपके लिए आगे भी इसी तरीके की जॉब अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर लेकर आते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। Shining of this session. Thank you.